नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 जून 2025 और दिन आज हो गया है वीरवार का, बृहस्पतिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आवक आज आज़ादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और क्या कुछ भाव जो है वो प्याज का चलता बनता नजर आ रहा है। और देखिए हमारे भाई लोग जो है वो सुबह ही मुस्तैद हो जाते हैं और ग्राहक का इंतजार रहता है कि भाई ग्राहक आए, अच्छी खरीदारी चले। तो आज क्या कुछ जो है वो ग्राहकी में नजर आएगा, आज क्या कुछ भाव में रुझान नजर आएगा, कल के मुकाबले आज आपके जो है वो क्या कह रही हैं और स्थितियां ओवरऑल जो है वो क्या चीजें दर्शा रही है, आपको एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। और एक बार आप ये फड़ों से तस्वीरें भी देख लीजिए कि इस समय क्या माहौल है। किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं आपका प्याज अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी का निकले? तो हम आपको बताएंगे एक ऐसा बीज जो 100% जर्मिनेशन होगा। अगर आप भी ये बीज खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से जल्द ही संपर्क करके घर बैठे इस प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार सब भाइयों को राम राम जी। कैसे हो बाबूजी? बाबा की दया फर्स्ट क्लास जी। बाबूजी आज क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थितियां, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आप बताओ कि आज मंडी में आपके जो है वो प्याज की कितनी पहुंची है? प्याज की जो आवक है आज की तारीख के अंदर, जी देखो जी, ताजी गाड़ी तो है 45 जी नीचे है 33 गाड़ी, जी 19 गाड़ी सामने खड़ी है, जी टोटल 97 गाड़ी है, जी मतलब सेंचुरी से नीचे है। जी और जैसे नासिक की 13, जी पूना की 1, राजस्थान 22, MP 28, जी टोटल मिला के 64 वो है और बाकी ये 45 करके 97 गाड़ी है हमारे पास तक है। अब क्वालिटी में फर्क है, जी जो आज से 4-5-7 दिन पहले क्वालिटी आ रही थी, हल्की क्वालिटी वो नहीं है। अब दागी माल कम है। अब देखो ना मंडी में गंद नहीं पड़ा हुआ, तो मंडी में कितना 90% प्याज दागी थी और उसके बाद बिक्री भी सही है। अब सही बात है। अब भाव की बात करें तो अगर देखो जो पूना के जो माल है, हाँ। बढ़िया माल, हाँ वो लेके 16 से लेके 18-19 रुपए तक। नासिक के जो माल है वो 13 रुपए से लेके 16 रुपए तक। MP के माल है क्वालिटी वाइज जितने हैं, बढ़िया माल 15-16 रुपए, नीचे 12-13-14 रुपए। राजस्थान के माल जो है, जो सूखे माल की बात कर रहा हूँ मैं, गीले माल की कोई बात नहीं कर रहा। राजस्थान के सूखे माल है वो समझ लो तुम्हारे 11 रुपए से लेके 14 रुपए तक ये स्थिति है। और बिक्री भी ठीक है। अब तो यहाँ पे 100 से नीचे हो ना माल गाड़ियाँ, तो बिक्री ठीक रहती है, बिक्री ठीक है। बाबूजी ये जो क्वालिटी में सुधार हुआ है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे क्वालिटी हल्की काफी थी, वो आपने बताया आज कल भी काफी हल्की क्वालिटी थी, आज जो सुधार हुआ है उसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं? अब धीरे धीरे सुधार होगा क्वालिटी? कारण यह है कि जिन लोगों ने पीछे माल लोड करे वहां से बढ़िया, तो ये पानी के लगे माल थे, वो यहाँ आते दागी हो गए, उनके किराए पूरे गए। अब उन्होंने क्या करा कि दागी माल लोड नहीं करना शुरू करा, अब उन्होंने सूखे माल लोड करना शुरू करे, क्योंकि बरसात चैन नहीं लेने दे रही। नासिक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बरसात जो है चैन नहीं लेने दे रही जी। इस कारण गीले माल आ रहे थे। अब लोगों ने जो माल है बनाए हैं 1-2 दिन से, अब लगता है कि सोमवार से क्वालिटी सही हो जाएगी। बाबूजी अब ये क्वालिटी आगे तक ठीक ही चलने की उम्मीद है? हमें तो उम्मीद तो है, ठीक है, ऊपर वाला जाने। लेकिन ये अभी स्टॉक वाले माल तो नहीं निकले, तो हल्की क्वालिटी निकल रही है। वो तो स्टॉक के माल निकलेंगे तुम्हारे जी अगस्त में, उससे पहले नहीं। ये तो माल बाहर पड़े हुए हैं, जैसे किसान को पैसे की जरूरत है, कुछ है व्यापारी को, ये गाड़ी चल रही है, वो चीज है। स्टॉक वालों को भूल जाओ अभी तुम। किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं आपका प्याज अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी का निकले? तो हम आपको बताएंगे एक ऐसा बीज जो 100% जर्मिनेशन होगा। अगर आप भी ये बीज खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से जल्द ही संपर्क करके घर बैठे इस प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। स्टॉक वालों का अच्छा काम होगा, कोई टेंशन नहीं। और जी बेसिकली स्टॉक का माल कौन से महीने में निकल सकता है? अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद। हाँ जी, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद। जी, हिंदुस्तान तो आजाद है, लेकिन जब झंडा हुआ था, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदुस्तान आजाद हर साल सालगिरह बनाते हैं, हाँ, उसके बाद। जी बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद कहीं ना कहीं प्याज का झंडा भी ऊंचा हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अब माहौल बन रहा है,
पीछे तो हिम्मत सबकी टूटी हुई थी, व्यापारी की भी, आड़ती की भी, किसान की भी, सबकी थी। अब जो हिम्मत बननी शुरू हुई है, और प्याज आंखें दिखाएगी तुम्हें 15 अगस्त के बाद, या 15 जुलाई के बाद से शुरू कर देगी, पर मेन आंखें दिखाएगी 15 अगस्त के बाद। बाबूजी पिछली बार एक चीज हमने देखी थी कि पिछली बार सिर्फ एमपी से ज्यादा खबरें आई थी प्याज के खराब होने की, हाँ हाँ, लेकिन इस बार हर सबसे ज्यादा जगह, हर जगह। हाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बरसात नहीं, बोलो। बरसात। और समय से पहले असम का हाल देख लो क्या हुआ है, देखा आपने? कितना बुरा हाल है बाबूजी। गुवाहाटी क्या हाल है। सही बात बाबूजी, आलू की बड़ी डिमांड हो रही है वहाँ, आलू की भी हो रही है, प्याज की भी हो रही है। सबकी होगी डिमांड, सबकी होगी, क्यों नहीं होगी। तो इस कारण जो है मौसम साथ दे गया, इसको फसल खराब कर गया। अगर मौसम बरसात ना होती तो प्याज की स्थिति बनने में मुश्किल थी। हर बार बरसात ही कांड कराती है। सही बात है बाबूजी। पिछले साल तो वहाँ तुम्हारे साउथ में कांड हुआ, बरसात के कारण ही हुआ। हाँ किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी आएगी, सही बात है। तो लंबी चली तेजी, अलवर तक चली, अलवर वालों को अच्छे पैसे मिले। इस साल भी अच्छी रहेगी, ऐसी कोई टेंशन नहीं। बाबूजी पिछली बार तो अगस्त सितंबर तक लोग ख्याफा ही लगाते रह गए, अंदाजा ही लगाते रह गए कि क्या होगा साउथ में, क्या होगा, लेकिन इस बार तो बहुत जल्दी क्लियर हो गया सब कुछ। देखो ऐसा है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं। सबसे बड़ा खलीफा वो है, बाकी कोई खलीफा नहीं। वैसे बाबूजी थोड़ा सा हम अगर विपरीत स्थितियों की बात करें, हाँ, क्या कुछ स्थितियां विपरीत भी बन सकती हैं? चलो हमने पॉजिटिव तो सोचा कि भाई अच्छा प्याज बचेगा, अच्छे प्याज को भाव मिलेगा, आगे भी बारिशें होनी है, साउथ में भी हालात बुरे हैं, हाँ। लेकिन क्या कुछ चीजें विपरीत भी हो सकती है, इसके उलट भी हो सकती है कि किसी वजह से? वो फैक्ट्री का माल नहीं है, हाँ। क्या पावर दबाओगे तो माल निकल के बाहर आ जाएगा। हाँ ये कुदरती चीज है, जो निकल गई निकल गई। अब नई फसल जो है साउथ से पहले कहीं की नहीं, साउथ के बाद अलवर है। तो परिस्थिति कहाँ आ जाएगी? हाँ तो परिस्थिति तब आएगी कि आगे कोई नया माल आने वाले हो, या कि फैक्ट्री का माल है, पावर दबाई तो माल बनना शुरू हो गया। जो तुम्हारे पास स्टॉक में है वही है, और कुछ नहीं। लेकिन बाबूजी अब जैसे इस चीज का अंदाजा कैसे लगेगा कि स्टॉक कितना है? ये एक बड़ी बात देखो है। जी, 3 गुना फसल कह रहे तो हो गई, हाँ 3 गुना में 1.5 गुना खत्म हो गई, खत्म हो गई, एक अंदाजा 1.5 गुना बची। 50-50 बची। हाँ अब 50 में भी क्या होता है वो भगवान जाने। बाबूजी वैसे एक बात है, हर साल जो स्टॉक में अच्छे माल रखे जाते हैं, हाँ हाँ मान लो 1% रखे गए, हाँ। तो 1% में से क्या 25% माल वो भी खराब होते हैं? ऐसा जी, अगर आप 100 किलो प्याज रखोगे ना, 100 किलो 80 किलो प्याज निकलेगी। कितने दिनों में बाबूजी? पूरे समय में 4-5 महीने में 80 किलो प्याज निकलेगी। वो 20 किलो प्याज खराब होगी। रुपए का माल 1.25 का पड़ता है वो। ये बात। ये चीज है। तो इसका मतलब बाबूजी अब आप एक चीज और बताओ हमारे दर्शकों को कि जिनके पास अच्छा स्टॉक रखा है, हाँ, उन्हें निकालना कब से शुरू करना चाहिए? 15 अगस्त तक तो भूल जाओ, निकालो मत, आराम से रखो। उसके बाद और हल्के मालों को वो निकालते रहो, उसको मत रखो। बाबूजी अपने आजादपुर मंडी में भी अच्छे खासे हल्के माल भर दिए पूरे आजादपुर में क्या, पूरे हिंदुस्तान में गंदे माल थे। अच्छा पूरे हिंदुस्तान में यही हाल था। अच्छा जी, यानी कि ना चाहकर भी अब हल्के ही माल फिलहाल दिखेंगे अगस्त तक। अगस्त तक, हाँ। बढ़िया क्वालिटी मिलेगी आपको, मतलब जो आपको कि स्टॉक वाली 80% क्वालिटी बढ़िया मिले तो अगस्त के बाद। और वो अगस्त से बाबूजी क्या पूरा समय, पूरा नवंबर दिसंबर? अगस्त से लेकर खैरथल तक। खैर तक नवंबर दिसंबर जनवरी में आता है, जो खैरथल आता है नवंबर में, अक्टूबर में आ जाता है। हाँ, अक्टूबर के एंड में आया था। थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है आना। और बाबूजी कब तक? जनवरी फरवरी तक चलता है शायद। कब तक? हेलो, खैरथल शुरू होता है अक्टूबर के एंड में, हाँ नवंबर दिसंबर और जनवरी खींचता वो, है ना, और तब तक चलेगा पूरा जब ये खैरथल नया शुरू होगा। उसमें मोटे माल नहीं होंगे, उसमें मोटे माल नहीं चलेंगे स्टॉक वाले। क्योंकि जो होटल वाले हैं वो इन्हीं मालों की डिमांड करेंगे। लाल प्याज होटल वाला कम लेता है। तो बाबूजी अभी गिराकी विराकी मंडी में कैसे? ठीक ठाक है, बढ़िया, अगर आपकी कोई टेंशन नहीं, सही चल रही है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू समझ मिर्जापुर दिल्ली। ओम सबका मालिक एक, डी 1429 न्यू समझ मिर्जापुर दिल्ली। फर्ड नंबर 71। मोबाइल नंबर मेरा 98 109 56 391।
मेरे बेटे का नाम मोनीश कपूर, मोबाइल नंबर 9911541050। धन्यवाद बाबूजी। चलिए हमारे मुनेश भाई से बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए। बस बढ़िया भैया। क्या कुछ संभावनाएं बन गई हैं, क्या कुछ माहौल बन गया है प्याज में? किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं आपका प्याज अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी का निकले? तो हम आपको बताएंगे एक ऐसा बीज जो 100% जर्मिनेशन होगा। अगर आप भी ये बीज खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से जल्द ही संपर्क करके घर बैठे इस प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। तो माहौल तो ये है कि जैसे पहले बीच में कई इंक्वायरी आती थी, बीज कब टच करेगा, बीज कब टच करेगा, तो उसके आसपास तो पहुंच चुका है। अब तो रेस इससे आगे की है, लेकिन सिर्फ क्वालिटी वालों के ऊपर साइजदार। मेन बात है क्वालिटी का मतलब क्या है, इस वक्त क्वालिटी का मतलब है साइज। तो हर जगह एमपी में थोड़ा माल मीडियम है, राजस्थान में मीडियम माल है। राजस्थान के लाल मालों की तो पकड़ थोड़ी हल्की है, लेकिन पीली पत्ती राजस्थान फिर भी कामयाब है। जो राजस्थान माल पीली पत्ती में आ रहे हैं वो फिर भी कामयाब है। तो अभी राजस्थान वालों के लिए तो चलो लो 10 से 13 चलता बाजार मान के चलो, ये रेंज है भी। और जब चलेगी ये भी, जो जीत मिलेगी वो सिर्फ साइज वाले मालों को मिलेगी। मीडियम माल हल्के भारी जो है वो 5, 6, 7 रुपये किलो हमारी मंडी में बिक रहे हैं आने के बाद, किराया भाड़ा लगने के बाद। तो वही व्यापारी भाइयों से मेरी वो है, व्यापार करो तो साइजदार माल का करना। अभी मीडियम मालों की पकड़ नहीं है। मीडियम मालों की पकड़ 15 जुलाई के आसपास बननी चाहिए। जब थोड़ा भाव चढ़ जाएगा तो मीडियम की अपने आप डिमांड निकलेगी। अभी मोटे मालों की डिमांड है और मोटे मालों ने 20 रुपये टच कर लिया है। अब ये है कि कब मीडियम माल भी 20 रुपये टच करते हैं, ताकि जिन भाइयों के पास मीडियम माल रखा हुआ है उनका भी मुंह मीठा होना बहुत जरूरी है। सही बात है। हाँ, तो अब जब खीर बने तो सब में बटे। सही बात है। हाँ, तो जब मोटे वालों को मिल गया तो मीडियम माल वालों को भी 20 का भाव तो मिलना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा भी टाइम लगेगा। समझ लो 15 जुलाई के आसपास, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का जो टाइम है। जैसे बारिशें हो रही है, मौसम उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब खेल मौसम के हाथ में है। बिल्कुल। पार लाइन के कोई पकड़ नहीं है, सब मौसम की पकड़ है। बिल्कुल। अच्छा भैया, कूछामन मथानिया की अगर हम बात करें, दोनों जगह की क्वालिटी सेम आती है या कुछ उतार चढ़ाव होता है? तो क्वालिटी तो इस टका देखा जाए, मैं आपको बताया, जो लाल पत्ती का प्याज है, चाहे कुचामन का हो चाहे सीकर का हो, लाल पत्ती की प्याज में थोड़ी दागी की शिकायत ज्यादा है इस वक्त, और लाल पत्ती का उठाव कम है। इस वक्त कलर की बात बिक रही है हमारी मंडी के अंदर, राजस्थान पीली पत्ती बिक रहा है। जो पीली पत्ती का राजस्थान होगा वो ज्यादा अच्छा बिक रहा है। लेकिन समझ लो 9 से लेकर 11 रुपए लाल पत्ती बिक रही है। बढ़िया होगी तो 12 रुपए बिक जाएगी, लेकिन बहुत कम चांस है कि बढ़िया हो। तो जो चीज नहीं है उसको आज भी रेट बताता कि आपने ये रेट सुना, ये रेट सुना। तो अभी बढ़िया माल जो मतलब बढ़िया से मतलब है साइज अच्छा और दागी नहीं, 2 कंडीशन है तो माल बढ़िया। भैया गिराकी की अगर हम बात करें तो गिराकी वगैरह में क्या कुछ रुझान चलते नजर आ रहे हैं? गिराकी बढ़िया है जी, बढ़िया मालों के बढ़िया ग्राहक है, ले रहे हैं ग्राहक। लेकिन मंदे मालों के ग्राहक इसलिए नहीं है क्योंकि व्यापारी जो ले जाने वाला 5 घंटे ले जाने वाला, उसको पता है कि जब तक मैं रखूंगा 3 दिन में मेरा माल बैठ जाएगा, इसलिए हल्के मालों पे हाथ नहीं रख रहा हूँ। बिल्कुल, हल्के मालों पे इसलिए हाथ नहीं रख रहा। तो भैया किस तरह से काम करना है थोड़ा सा हमारे दोस्त? काम यही करना है, अभी हल्के माल हो तो आसपास की लोडिंग करो, लंबा लोडिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई रिस्क लेने वाली बात नहीं है। मिलना ठंडी चवन्नी है और जाएगा तो पूरा रुपया जाएगा। हल्के माल बिल्कुल लोडिंग नहीं करो या आसपास की लोडिंग करो। जिन किसान भाइयों को करनी भी है अपने आसपास मंडी में खपा दो। बढ़िया की रिपोर्ट सुन के मैंने कहा 11 से 13 राजस्थान बढ़िया, तो आपने यहाँ भेज दिया और यहाँ के माल पिट जाएगा। बढ़िया नहीं है तो अभी मत खेलो। बिल्कुल, रिस्क लेने का टाइम 15 जुलाई के बाद है। जी जी भैया। ये दुकानदारी साइज है, हाउस होल्ड साइज से कहते हैं हम, घर के लिए। इस प्याज की यहाँ पे आज की कीमत 12 से 14 रुपए है। ये बढ़िया क्वालिटी लाट बिका है, जो ये 14 रुपए बिका है। छिलका पत्ती अच्छी, साइज बढ़िया। और जो ये मोटे माल है ये 17 से 18 रुपए के रेंज, साइज के ऊपर बात है। साइज की जीत है। 700-720 रुपए मोटे माल बिक रहे हैं। कल पूना की गाड़ी थी 800 रुपए तक की बिकी है। तो मोटे मालों की डिमांड है, मीडियम की कम। जी जो ये देख रहे हैं आप, जिसे हम चोपड़ा कहते हैं, छिलका पत्ती नहीं है, कार्बन वाला प्याज है। इन प्याजों की डिमांड अभी नहीं है फिलहाल। इसमें मोला मीडियम सब मिक्स होता है। इसकी रेंज यहाँ पे 7 से लेकर 8 रुपए किलो है। इनका उठाव कम है, तो इसलिए अभी इनके ऊपर खेलना बेकार है। इनको तो रखो, अगर दागी नहीं है तो इनको रखो, टाइम आएगा इनका भी भाव आएगा, इनका भी वक्त आएगा। इस तरह के जो प्याज है ये कितने प्रतिशत है? हल्के प्याज 90% है जी, सिर्फ 10% ही बढ़िया प्याज है। जो हम आपको कहते हैं ना 700 बिक गया, 750 बिक गया, वो सिर्फ 10% है, लिमिटेड माल है। बाकी सब पूरी मंडी कचरा है हमारे पास।
कुल मिलाकर के अभी थोड़ा समय अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, आने वाला टाइम अच्छा है। अगर हल्के माल खत्म हो जाएंगे तो आने वाला टाइम अच्छा है। और आपने हमेशा जो है ना हौसला बढ़ाया है, मैंने देखा है। नहीं, होना बड़ा हुआ है क्यों, मैंने आपको बताया, हम जो बुरा वक्त था वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है। अब आगे सुधार ही आएगा। सिर्फ क्वालिटी अच्छी है, ग्राहक लेने से पीछे नहीं है। लेकिन अगर 5 घंटे लेके बैग चला गया और शाम तक उसको 3 घंटे वही बड़े बड़े दागी हो गए, सही बात। तो क्यों जुआ खेलेगा वो? उसको हौसला होना चाहिए कि माल रुकने वाला माल है, रुकने वाले माल आ नहीं रहे। सही बात। इसलिए ग्राहक की कमजोर है। ग्राहक में दम है लेकिन माल में दम नहीं होने की वजह से ग्राहक कच्चा पड़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है भैया, इस समय जब माल हल्के होते हैं तो क्या ग्राहक किसी दूसरी ट्रेड में डाइवर्ट भी हो जाता है, कुछ और ट्रेड में चलाता है? देखो, लहसुन है, टमाटर, कहने की बात है, जैसे आम का सीजन चल रहा है और फल फ्रूट का गर्मी का टाइम है, दुनिया है, तरबूज का टाइम है, सब्जियां भी है। हाँ, वो हर एक का अपना अपना बंदा होता है। जिन्हें आलू प्याज का काम करना है, जिसकी आलू प्याज की दुकान है, वो वही करेगा। वो वही रहते हैं। जो सब्जी पक्के दुकानदार सब्जी वाले, उनको प्याज तो बेचनी है। वेंडर बदल सकते हैं, बेचने वालों की गिनती बहुत घट पड़ सकती है, लेकिन खाने वाले तो है ना। इसमें फर्क इतना है कि आदमी इस टाइम पे जिसकी 5 कट्टे की सेल है वो 2 ही कट्टे लेके जा रहा है, क्योंकि वो स्टॉक रख के अपना माल सड़ाना नहीं चाहता। मिलना कट्टे में उसको 100-150 रुपए का खेल है, और कट्टा बैठ जाएगा तो उसकी रकम बर्बाद हो जाएगी। जब तक बढ़िया माल नहीं आएंगे दुकानदारी नहीं है। बढ़िया माल आएंगे तो ग्राहक में कमजोरी नहीं है, ग्राहक फुल तैयार तैनात खड़ा है। लेकिन बढ़िया माल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई। बहुत बढ़िया। लगातार आपसे बाबूजी से पूरी संपूर्ण, विस्तृत, निष्पक्ष और बढ़िया जानकारी मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। हमारे फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391 और मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। और ये बोर्ड आप देख सकते हो भाई साहब का है, ये लो जी, संपर्क कर लेना। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती नजर आएगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।